सेवेंथ क्लास एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने क्लास में कहा दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। टीचर ने कहा क्लास में कि जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो मार्क्स जो हैं वो क्या हैं, 2 गुना ज़्यादा हैं किससे, लोएस्ट मार्क्स से, +7। मतलब अगर जैसे यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है उनका रिलेशन किससे बताया है, लोएस्ट मार्क्स से बताया है। ठीक है, तो लोएस्ट मार्क्स को हम क्या लेट करेंगे, x लेट कर लेंगे, जिसके साथ रिलेशन बताया हुआ होता है उसको हम x लेट करते हैं हमेशा। तो हमारे पास क्या हुआ, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, मतलब 2 गुना लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स अगर x हैं तो क्या हुआ, ट्वाइस मतलब 2x हो गए, है ना, +7, 2x + 7 किसके इक्वल है, हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। हाईएस्ट स्कोर हमें बता भी दिया कि कितना है, 87 है। तो 2x + 7 किसके इक्वल हो गया, 87 के। बन गई ना इक्वेशन ऐसे। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, तो हमें पता करना है कि लोएस्ट स्कोर क्या है। तो x तो हमें लेट किया ही है लोएस्ट स्कोर को, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। इजी है ना। तो अब हम लेट कर लेंगे, लेट द लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू x लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो क्या हैं, किसके इक्वल हैं, 2x + 7। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे कि क्या है, हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 87। गिवन है ना हमें 87, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही थी कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो क्या है, 2 गुना लोएस्ट मार्क्स से +7 है। तो इसको इक्वल किसके रखेंगे, 87 के, क्योंकि ये क्या बताया हुआ था हमें, हाईएस्ट मार्क्स ही बताए हुए थे ना कि 2 गुना ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, लोएस्ट मार्क्स से, और क्या है 7 प्लस है। ठीक है, किसके इक्वल है, हाईएस्ट मार्क्स के। हाईएस्ट मार्क्स हमें बताए हुए थे कितने, 87। तो आपकी बन गई इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कैसे करते हैं, वेरिएबल को एक साइड रख के बाकी कांस्टेंट्स राइट साइड में। 87 यहाँ पे +7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7। तो 2x इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 87 - 7 इज 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड लेके जाओगे डिवाइड में, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 0 है 7 तो 0 राइट होगी। x कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। मतलब लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 40। लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर। द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल्स हमें क्या बताए हुए हैं कि इक्वल हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। वर्टेक्स एंगल कौन सा हुआ, जो ऊपर वाली साइड है ना। बेस एंगल्स मतलब नीचे की तरफ जो है, और वर्टेक्स एंगल जो हो गया वो ऊपर वाला हो गया, कॉर्नर वाला, इज 40 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हमें बताना है कि बेस एंगल्स का मेजरमेंट कितना है। रिमेंबर द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हमें पता क्या करना है, बेस एंगल्स पता कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, बेस एंगल्स को क्या लेट करेंगे, x लेट कर लेंगे। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों क्या हो गए, x हो गए 2 एंगल्स। एक एंगल हमें बताया हुआ है 40 डिग्री, और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम तीनों को प्लस कर देंगे। 2 क्या है, x है, तीसरा कौन सा है, 40। x + 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर। बेस एंगल हमें पता करना है, हमने क्या लेट कर लिया, बेस एंगल को x डिग्री। वर्टेक्स एंगल हमें बताया हुआ था 40 डिग्री। जैसे ये देखो, ये मैंने ट्रायंगल बनाई है आइसोसेलेस, इसकी ये जो दोनों जो साइड्स हैं वो क्या है, सेम है। तो इसके ऑपोजिट जो एंगल हुए वो दोनों क्या है, सेम होंगे। बेस एंगल्स हो गए ना ये दोनों क्या लेट कर लिए, x लेट कर लिए, और वर्टेक्स एंगल हमें पता है कि 40 डिग्री है। क्लियर। अब हमें पता है कि सम ऑफ
एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो एक्स है, दूसरा भी क्या है एक्स है, तीसरा क्या है 40 डिग्री है। ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके आगे 180 डिग्री के। क्लियर, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस क्या है 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2x डिग्री ऐसे ही रख लेंगे इज इक्वल्स टू 180, यहाँ पे प्लस 40 है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा -40। क्लियर, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 करेंगे कितना आ जाएगा 140। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी देखो 140 डिग्री, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 1 ज़ 2, 2 7 ज़ 14, तो यहाँ पे क्या लगी साथ 0 क्योंकि 0 थी। x डिग्री से कितना आ गया x एंगल 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमारे बेस एंगल्स क्या हुए, सो बेस एंगल्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट है सी पार्ट। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन जो है वो क्या स्कोर करता है, जितने राहुल स्कोर करता है रन्स उससे 2 गुना ज़्यादा सचिन स्कोर करता है। ठीक है, अगर राहुल 2 रन्स स्कोर करता है तो सचिन कितने करेगा 4 करेगा। क्लियर, टुगेदर मतलब इकट्ठे, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। टुगेदर मतलब दोनों इकट्ठे, उनके रन्स कितने तक पहुंच जाते थे, टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब 200 रन्स, डबल सेंचुरी मतलब 200 रन्स। ठीक है, टू शॉर्ट मतलब 2 लिखा हुआ ना TWO, 2 मतलब टू शॉर्ट मतलब इसमें से 200 में से 2 कम करने हैं, 200 में से 2 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा 198 है ना। तो उनके इकट्ठे कितने रन बनते हैं 198 रन्स बनते हैं। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, उनमें से एक ने दोनों ने मतलब कितने कितने रन स्कोर किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि सचिन के रन्स का रिलेशन किसके साथ बताया हुआ है, राहुल के साथ। तो राहुल के रन्स को हम क्या स्कोर करेंगे x कर लेंगे लेट, और इसका क्या हो जाएंगे सचिन के ट्वाइस एज मैनी है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएंगे सचिन के, है ना। दोनों के इकट्ठे उन्होंने क्या कहा है कि कितने बन जाते हैं 198 बन जाते हैं, मतलब दोनों के अगर रन्स प्लस करते हैं तो कितना बन रहा है 198 बन रहा है। तो दोनों के रन्स हम प्लस कर देंगे, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 198। क्लियर, अब राहुल के स्कोर्स को हमने क्या लेट कर लिया x, तो मैंने बताया कि सचिन कितने स्कोर करता था, डबल स्कोर करता था, इसे डबल करता था तो मतलब क्या हुए 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि दोनों जब इकट्ठे खेलते हैं तो उनके रन्स कितने हो जाते हैं 198 हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस 2x इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 198 रन्स, क्योंकि उन्होंने कहा था ना हमें 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, मतलब 200 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 198। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 2x कितना हो गया 1x है 2x है, मतलब क्या बन गया 3x इज इक्वल्स टू 198। अब यहाँ पे 3 क्या x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा डिवाइड में। क्लियर, 3 1 ज़ 3, 3 6 ज़ 18, 1 रिमाइंडर 3 6 ज़ 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 66। क्लियर, रन्स स्कोर्ड बाय राहुल कितने हो गए, अब रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल्स टू 66 हो गए। अब स्कोर्स किसके होंगे, रन्स स्कोर्ड बाय सचिन, सचिन के कितने होंगे 2x है ना, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई कितना 66। अब 2 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे 2 6 12, 1 कैरी, 2 6 12, 12 प्लस 1 इज 13। क्लियर, 132 रन्स किसके हो गए सचिन के। रन्स डालना है पीछे आपने। क्लियर, क्लियर है ये क्वेश्चन, ध्यान से करना है आपने। और यहाँ पे सो बेस एंगल्स क्या है 70 डिग्री ईच,
मतलब एक एंगल जो है वो 70 डिग्री है, दूसरा भी 70 डिग्री है। क्लियर? अपनी नोटबुक पे ध्यान से करने हैं ये सारे तीनों क्वेश्चन जो हैं आपके सेकंड के। क्लियर? स्टेटमेंट का ध्यान रखना है और ये ना हो कि इक्वेशंस रॉन्ग बना दो, सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा फिर। और एंड में ये ध्यान रखना है कि ये आपने लिखना ही लिखना है कि रन स्कोर्ड बाय दिस किसके कितना, जो जिसको लेट करते हो एक्स, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करके बतानी है कि हाँ ये लेट किया था हमने और इसका आंसर ये आया है। क्लियर?